बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल m.j वेब एंड आर्टिस्ट्री। आज का शॉर्ट लेक्चर है लेसन नंबर 11 हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी HTTP। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल m.j वेब एंड आर्टिस्ट्री। ये है वर्ल्ड वाइड वेब का HTTP के हम कोई वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते। व्हाट इज HTTP? HTTP हमारे पास क्या है? HTTP का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम ब्राउजर में www.google.com लिखते हैं, ब्राउजर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर रिस्पॉन्स भेज देता है। बिना HTTP के हम कोई वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते। व्हाट इज HTTP? HTTP हमारे पास क्या है? HTTP का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम ब्राउजर HTTP हैंडल करता है यानी क्लाइंट और सर्वर के बीच डाटा ट्रांसफर करना। HTTP रिक्वेस्ट हेडर। अब बात करें हम लोग HTTP रिक्वेस्ट हेडर की बात कर रहे हैं। अब हम लोग पूरा प्रोसेस HTTP हैंडल करता है यानी क्लाइंट और सर्वर के बीच डाटा ट्रांसफर करना। रिक्वेस्ट भेजता है, वो रिक्वेस्ट हेडर के साथ जाता है। इस हेडर में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। अब इंफॉर्मेशन के इट हैज डिफरेंट कंपोनेंट लाइक मेथड्स, गेट एंड पोस्ट। जब ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है, वो रिक्वेस्ट हेडर के साथ जाता है। इस हेडर में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। अब बात की बात करें, हमारे पास आगे वो कह रहा है कि द क्लाइंट, वो कह रहे हैं द पाथ अ क्लाइंट वांट टू विजिट। एक क्लाइंट है जो विजिट करना चाहता है, ये फाइल देखना चाहता है किस चीज़ की वेब पेज पर, तो वो सर्वर को एक एक्सेस, वो रिक्वेस्ट भेजता है। इसी से वो बात कर रहा है, वो कह रहा है पाथ किस फाइल तक जाना है, वर्जन, होस्ट, IP एड्रेस। ये हेडर ब्राउजर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है और सर्वर को सेंड करता है। अगर मल्टीपल वेबसाइट्स एक IP एड्रेस पर होस्ट हो तो सर्वर होस्ट हेडर से आइडेंटिफाई करता है किस वेबसाइट की रिक्वेस्ट आई है। अब बात की बात करें, हमारे पास आगे वो कह रहा है कि द क्लाइंट, वो कह रहे हैं द पाथ अ क्लाइंट वांट टू विजिट। एक क्लाइंट है जो विजिट करना चाहता है, ये फाइल देखना चाहता है किस चीज़ की वेब पेज पर, तो वो सर्वर को एक एक्सेस, वो रिक्वेस्ट भेजता है। इसी से वो बात कर रहा है, वो कह रहा है पाथ किस फाइल तक जाना है, वर्जन, होस्ट, IP एड्रेस। ये हेडर ब्राउजर एजेंट। यूजर HTTP का एक पार्ट होता है यूजर एजेंट। ये ब्राउजर और OS ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन सर्वर को देता है। एग्जाम्पल, अगर आप क्रोम विंडो पर यूज कर रहे हैं तो सर्वर को पता होता है किस ब्राउजर के लिए पेज जनरेट करना है। सर्वर इसी बेस पर डायनेमिक कंटेंट बनाता है, जैसे मोबाइल और डेस्कटॉप वर्जन अलग। HTTP का एक पार्ट होता है यूजर एजेंट। ये ब्राउजर और OS ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन सर्वर को देता है। एग्जाम्पल, अगर आप क्रोम विंडो पर यूज कर रहे हैं तो सर्वर को पता होता है हेडर HTTP रिक्वेस्ट रिसीव करता है, वो एक रिस्पॉन्स हेडर और कंटेंट रिटर्न करता है किसको? क्लाइंट को। इस हेडर में होती है स्टेटस कोड, डेट, टाइम, सर्वर इंफॉर्मेशन, कंटेंट लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है। वो कह रहे हैं डिफरेंट रिस्पॉन्स कोड आर यूज टू डिटरमाइन हाउ अ सर्वर हैंडल अ क्लाइंट रिक्वेस्ट। कोड है 200। इसकी वो बात कर रहे हैं, इसको जब हमारे पास कोड आता है 200, ये हमारे पास क्या करता है, सक्सेसफुली रिस्पॉन्स के लिए यूज होता है। 300 इस्तेमाल होता है रीडायरेक्शन रिलेटेड रिस्पॉन्स के लिए। 400 होता है अगर क्लाइंट साइड पर, मतलब यूजर साइड पर कोई एरर आ जाए तो हम 300 कोड इस्तेमाल होता है। इसी तरह 500 कोड इस्तेमाल होता है सर्वर को एरर की साइड पर। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है सम रिस्पॉन्स कोड आर देयर पर्पस आर गिवन बिलो। उन्होंने नीचे बिलो भी दिया हुआ है, उसमें कहा हुआ है 200 मतलब हमारा जो कोड है, हमारे जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली हो चुके हैं, रिस्पॉन्स ओके कर दिया है। 301 का मतलब है मूव परमानेंटली। 400 मीन बैड रिक्वेस्ट ही। 404 मीन नॉट फाउंड, ये फाउंड नहीं हो रहा इंटरनेट पर। 500 डेट्स मीन इंटरनेट सर्वर एरर आ रहा है हमारे पास। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है हमारे पास, अब हम बात करें ब्राउजर वर्क। जब हम किसी वेबसाइट का URL लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल www.google.com, ब्राउजर बैकएंड में सर्वर से HTML फाइल रिक्वेस्ट करता है। फिर अगर पेज में इमेज, CSS, जावास्क्रिप्ट, वीडियो या कोई एक्सटर्नल फाइल होती है तो ब्राउजर उन सब को एक एक करके सर्वर के फेच करता है, मतलब एक एक करके उसको देखता है। इन सब फाइल के आने के बाद ब्राउजर उन्हें कंबाइन करके फाइनल वेब पेज रेंडर करता है जो हम स्क्रीन पर देखते हैं। हाउ अ वेब ब्राउजर वर्क। जब हम किसी वेबसाइट का URL लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लोड टाइम एंड कैस्केड व्हेन वी चेक द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स अगेंस्ट देम। वो कह रहे हैं हमारे पास अब ब्राउजर को हर फाइल के लिए टाइम लगता है, कुछ फास्ट लोड होती हैं, कुछ स्लो होती हैं,
डेवलपर ये देखने के लिए डेवलपर टूल्स यूज करते हैं। क्रोम में कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई नेटवर्क टैब में हम चेक कर सकते हैं हर फाइल को लोड होने में कितना टाइम लगता है, पेंडिंग है और वेब और पेज स्लो क्यों हो रहा है। इस चीज को हम लोग देखते हैं। इन्होंने हमें यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी बताई है इस चीज के लिए। अब वो बात कर रहा है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ब्राउजर रेंडर। जब ब्राउजर के पास सारी HTML CSS और जावा फाइल्स आ जाती हैं तब वो पेज को रेंडर करता है, यानी कोड को वर्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। डिफरेंट ब्राउजर्स लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी अपनी अपनी रेंडरिंग इंजन यूज करते हैं, जैसे क्रोम का ब्लिंक इंजन। इसीलिए वेब डेवलपर को हर ब्राउजर में अपनी वेबसाइट टेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टाइल्स हर ब्राउजर में डिफरेंट शो होती हैं। व्हेन वी विजिट, वो कह रहे हैं जब हम लोग विजिट करते हैं वेबसाइट का, फेच करते हैं सम इमेजेस को, फाइल्स को फ्रॉम इट से दे आर स्टोर होती है हमारे ब्राउजर के अंदर। दैट्स मीन जब हम लोग अपनी एक या दो बार फाइल को देख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो हमारे डाटा में वो डाटा हमारे ब्राउजर में आ जाता है, स्टोर हो जाता है, हमें उसे बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी चीज की वो हमसे बात कर रहा है। लेकिन कुछ साइट्स लाइक कुछ बैंकिंग की कुछ साइट्स होती हैं, कैशिंग डिसेबल कर देता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। मतलब वो कुछ फाइल को यहाँ पे क्या कर देता है, डिसेबल कर देता है, और कुछ को इनेबल कर देता है ताकि वो फास्ट लोड हो सके, और कुछ को डिसेबल इसलिए करता है ताकि सिक्योरिटी रहे। ब्राउजर फीचर, मॉडर्न ब्राउजर के कुछ हेल्पफुल फीचर्स हैं। सर्च इंजन इंटीग्रेशन, एड्रेस बार से ही सर्च कर सकते हैं। URL ऑटो कंप्लीशन, लिखते ही सजेस्ट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने लिखना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर कुछ भी मैं लिखती हूँ सॉन्ग, मैं अभी जस्ट SO लिख रही हूँ, देखें बिल्कुल अभी मैंने जी नहीं लिखा, जी मैंने नहीं लिखा, बट यहाँ पर जी शो हो गया। इसी चीज को बात करें हमसे कि लिखते ही हमारे पास शो होने लग जाती हैं। फॉर्म ऑटोफिल में भी यही था, हम लोग दो स्पेल लिखे, बाकी कंप्लीटली लिखा जाता है, या हमारे रॉन्ग स्पेल होता है सब ठीक करके दे देता है। क्लाउड सिंक्रोनाइज, इस वगैरह डाटा हर डिवाइस पर सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस वक्त ये PDF ओपन है, जब मैं इसे मोबाइल में ओपन करूंगी तो मोबाइल में भी एज इट इज ऐसी ओपन रहेगी, जस्ट इसका यूजर इंटरफेस थोड़ा छोटा हो जाएगा मोबाइल के अकॉर्डिंग। सिक्योर लुक आइकन की बात करें, सिक्योर कनेक्शन का सिंबल होता है। ब्राउजर एक्सटेंशन, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्राउजर एक्सटेंशन एंड फाइनल टॉपिक है हमारा 12 लेसन का। ब्राउजर एक्सटेंशन ब्राउजर के फीचर को और इनहेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल डेवलपर यूज करते हैं लाइट हाउस का रिएक्ट डेवलपर टूल, और जनरल यूजर यूज करते हैं एडब्लॉक या डार्क मोड प्लगइन। इन शॉर्ट, ब्राउजर एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करके वेब पेज बनाता है, कैशिंग से फास्ट करता है और एक्सटेंशन से पावर देता है। सो क्लास ये था हमारा 12th चैप्टर। अब हम बात करें अपने 13 चैप्टर की, इंट्रोडक्शन ऑफ वेब सर्वर। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्राउजर फीचर। मॉडर्न ब्राउजर के कुछ हेल्पफुल फीचर्स हैं। सर्च इंजन इंटीग्रेशन, एड्रेस बार से ही सर्च कर सकते हैं। URL ऑटो कंप्लीशन, लिखते ही सजेस्ट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने लिखना स्टार्ट कर देते हैं सर्वर। अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं वेब सर्वर का। इट इज आल्सो अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर ही होता है बट मोर पावरफुल होता है देन कंप्यूटर, बट इनका इस्तेमाल किया जाता है घरों में। वेब सर्वर फॉलो कर दिया सर्टेन एप्लीकेशन स्टैक को। दिस एप्लीकेशन स्टैक कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब सर्वर, सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑफ फॉर डायनेमिक रिक्वेस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर का और डेटाबेस का और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ की देख लेते हैं। वो कह रहे हैं स्टैक एप्लीकेशन, द मोस्ट कॉमनली यूज एप्लीकेशन स्टैक इन लैम। वो कह रहे हैं हमारे पास लैम कौन सी है, वो कह रहे हैं हम जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारे पास वो कौन सी है, स्टैक लैम है, विच कंटेन, जिसमें हमारे पास मुश्तमिल होते हैं क्या चीज़, लूनिक्स होता है, लोनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अपाचे होता है, इसके अलावा वेब सर्वर होता है, MySQL डेटाबेस होता है एंड PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ये हमारे पास रिवायती होती है। इट इज़ ट्रेडिशनल यूज, इसका हम रिवायती इस्तेमाल करते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए। देयर आर अदर स्टैक एज वेल, और भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैम है, वीजा है एंड मीन है। देयर फॉर इस वर्क को करें, देयर फॉर अ फुल स्टैक डेवलपर सपोज करते हैं टू हैव एक्सपर्टीज ऑफ वर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सब की बात करें हमसे, उसके बाद बात करें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की। मोस्टली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम आर लोनिक्स वगैरह। मोस्टली जो हम लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं कौन से होते हैं, हमारे पास लोनिक्स होता है, मैक होता है और विंडो होती है।
मेरे पास इस वक्त विंडो है, आप देख लीजिएगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त कौन सा है। वो कह रहे हैं वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, सम पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर और अपाचे होता है, इसके अलावा IIS होता है, एनजिनिक्स होता है हमारे पास। डेटाबेस सॉफ्टवेयर की बात करें, रिलेशन डेटाबेस लाइक MySQL होगा। इंट्रोडक्शन टू वेब सर्वर, अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं वेब सर्वर का। इट इज आल्सो अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर ही होता है बट मोर पावरफुल होता है देन कंप्यूटर की निस्बत। इनका इस्तेमाल किया जाता है घरों में। वेब सर्वर फॉलो करती है अ सर्टेन एप्लीकेशन स्टैक को। दिस एप्लीकेशन स्टैक कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड SQLite हो गया और मोस्टली यूज होता है। हाउएवर डॉक्यूमेंट एंड डेटाबेस आर यूज्ड दीस डेज। एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट बेस डेटाबेस इज मोंजो, कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डॉक्यूमेंट बेस की, वो हमारे पास क्या है, मोंजो DB है हमारे पास, जो इसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास। वन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज द कंटेंट ऑफ अ डायनेमिक वेबसाइट, जो हमारे पास डायनेमिक वेबसाइट का कंटेंट होता है कैन बी जनरेट किया जाता है इन ऑलमोस्ट एवरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर किया जाता है। हाउएवर ताहम PHP इज वर्ल्ड वाइड यूज फॉर दिस पर्पस, हम PHP को इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पे। हम बात करें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, द कंटेंट ऑफ अ डायनेमिक डेज ASP.NET, Python एंड Node.js आर आल्सो बीइंग यूज्ड एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। के बाद हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर 14 की, वो कह रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ वेब बेस्ड सिस्टम की। वेब आर्किटेक्चर ऑफ वेब बेस्ड सिस्टम, मल्टी टायर आर्किटेक्चर, मल्टी डेवलपर, वो कह रहे हैं वेब डेवलपर कैन बी रियलाइज एट मल्टीपल टायर्स। वो कह रहे हैं क्या चीज़, 2 टायर आर्किटेक्चर व्हेन वी असेस, हम लोग हासिल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब हम लोग हासिल करते हैं असेस किस चीज़ की, वेब पेज की, वेबसाइट्स की, एट लीस्ट 2 टायर, मतलब एक साथ 2 की आर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट साइड टायर एंड सर्वर साइड टायर की हम लोग कर रहे हैं। हाउएवर ताहम वो कह रहे हैं हाउएवर इन द पर्सपेक्टिव ऑफ वेब डेवलपर इट बिकम इजी इफ वी डिवाइड इनटू 2 मोर टायर्स। इट आल्सो इज द मेंटेनेंस करने के लिए इसमें आसानी होती है हमें चीज़ों में। उसके बाद बात कर रहा है किस चीज़ की, फिगर 2 भी अब देख लें। वो कह रहा है 2 टायर्स आर्किटेक्चर टेकन फ्रॉम, ये उन्होंने हमें लिंक दिया हुआ विकिमीडिया का। वो कह रहे हैं क्या चीज़, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो कह रहे हैं इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव दीज टायर कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर। इनको कहते हैं हम लोगों ने टायर्स में क्या हुआ है, इन 3 टायर आर्किटेक्चर, फर्स्ट टायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेंट डिस्प्ले, मतलब हमारे पास जो फर्स्ट होता है इन टायर्स को हम लोगों ने क्या करना होता है, डिस्प्ले करवाने के लिए हमने इसे रखा होता है यहाँ पर। वो ये बात कर रहा है। फिर वो कह रहा है प्रेजेंटेशन लेयर होती है। सेकंड टायर इज बिजनेस लॉजिक फॉर जनरेटिंग डायनेमिक कंटेंट। थर्ड टायर इज डेटाबेस की होती है हमारे पास, जैसे हम लोगों ने देखा था www.google.com हमारे पास होती है, हाईएस्ट होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिस्प्ले करवाने के लिए। सेकंड हम लोगों ने देखी थी बिजनेस लॉजिक की देखी थी। थर्ड हम लोगों ने देखी थी डेटाबेस की। वो उसी चीज़ की हमें बात कर रहे हैं हमसे। द एडवांटेज ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेशन एंड बिजनेस लॉजिक लेयर इज डैट व्हेन वी चेंज बिजनेस लॉजिक फॉर सम यूजर, हम लोग कहते हैं यहाँ पे चेंजेस करते हैं बिजनेस लॉजिक को कुछ यूजर्स के लिए। वी डू नॉट नीड टू चेंज रिप्रेजेंटेशन लेयर नेसेसरली। सो क्लास ये था हमारा आज का टॉपिक, ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर 14 की, वो कह रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ वेब बेस्ड सिस्टम की। वेब आर्किटेक्चर ऑफ वेब बेस्ड सिस्टम, मल्टी टायर आर्किटेक्चर, मल्टी डेवलपर, वो कह रहे हैं वेब डेवलपर कैन बी रियलाइज एट मल्टीपल टायर्स। वो कह रहे हैं क्या चीज़, 2 टायर आर्किटेक्चर व्हेन वी असेस, हम लोग हासिल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब हम लोग हासिल करते हैं असेस किस चीज़ की, वेब पेज की, वेबसाइट्स की। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा इंट्रोडक्शन टू HTML। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास, फ्रंट एंड से रिलेटेड है। मेरे साथ जुड़िए रहिए। M.J वेब एंड आर्टिस्ट्री।